तो अल्लाह मालिक है भाई, जो वो चाहे वो कर सकता है, वो बेनियाज है। इससे कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल क्यों दी, अल्लाह ने कुरान में ये क्यों कहा, ये क्यों कहा वगैरह। अल्लाह मिसाल देने से नहीं शर्माता, अल्लाह समझाने से नहीं शर्माता। अल्लाह रहम करते हुए तो फिर अल्लाह का रहमत जो है वो उसके गज़ब पे हावी है। सो अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। साथ ही अगर एक किसी का गुनाह है तो अल्लाह ने बता दिया सज़ा क्या है, साथ ही ये भी बता दिया कि नफ्स की पाकी के लिए क्या ज़रूरी है। वो सज़ा तो दुनिया के लिए थी, लेकिन अल्लाह ने क्या बताया कि मैं और मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ अब भी है। वो सज़ा जो थी वो तो दुनियादारी के लिए थी, लेकिन अभी भी मैं और तुम एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। वो कैसे कि अपने नफ्स की इस्लाह करके मेरे पास आओ, तौबा करके मेरी तरफ रुजू करो। तो ये अल्लाह और बंदे का खालिसन ताल्लुक़ होता है। दुनिया जितना मर्ज़ी जज करे, बुरा भला कहे, डैम केयर, मत सोचा करें, ठीक है। दुनिया के नज़दीक क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन अभी भी आप अपना और अल्लाह का ताल्लुक़ बेहतरीन कर सकते हैं। आपको हमेशा ज़हन में ये सोच आनी चाहिए कि एक ही रिश्ता है जो हमेशा बाकी रहेगा, बाकी हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। वो है अल्लाह और इंसान का रिश्ता। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बरोज़ क़यामत भी इसी रिश्ते की परख होगी, किसने क्या किया, कैसे किया, किसने इस रिश्ते को बाकी रखा, किसने इस रिश्ते को भुला के बाकी सारे रिश्तों को अहमियत दी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सबक होते हैं जो आपको तदब्बुर करने से मिलेंगे, ठीक है। तो अल्लाह बेनियाज है इससे कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। वो जब चाहेगा जिसे चाहेगा सज़ा देगा, जिसे चाहेगा मुआफ़ कर देगा। वो जुल्किफ़्ल था ना, बड़ा ही ज़ानी, बड़ा ही गुनाहगार, और रोज़ रातों को नई से नई लड़की के साथ सोता था, और कोई उसे परवाह नहीं थी, शराब ये वो वगैरह वगैरह। तो एक दिन कोई शरीफ लड़की उसके पास पहुंची, गुर्बत की मारी थी, मजबूरी के तहत शायद चली गई होगी, और उसने उसके पास जब वो पहुंचा, उसके करीब हुआ, तो उसने कहा कि उसकी आंखों में आंसू उसने देखे। तो उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने बोला कि मैं मजबूरी के तहत यहाँ पे आई हूँ, पैसों की ज़रूरत है या कुछ भी मजबूरी के तहत मुझे ये करना पड़ रहा है। तो उसने उसको जाने दिया। तो अल्लाह को उसकी जुल्किफ़्ल की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसको रातों रात ही मौत आ गई। और लेकिन उसके दरवाज़े के बाहर एक नोट का निंदा था जिस पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ने जुल्किफ़्ल को माफ़ कर दिया, अब जो है इसके जनाजे की तैयारी की जाए। यानी कोई उससे कराहत ना करे, कोई उसको इतना बुरा ना समझे कि उसका जनाजे तक को कंधा ना। लेकिन जब अल्लाह ने ख़ुद वो नोट का निंदा कर दिया तो फिर किसी और की क्या मजाल थी, और उसके जनाजे का बंदोबस्त हुआ। अब देखें, जिसकी सारी ज़िंदगी इतने गुनाहों में गुजरी लेकिन उसका ख़ात्मा अच्छा हो गया। कैसे? उसने रहम किया, उसको रहम आ गया उस पर, उसने उसको जाने दिया। तो अल्लाह को छोटी छोटी बात भी पसंद आ सकती है। यानी इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी नेकी को छोटा मत समझें। ये ना इंतज़ार करें मैं कोई बड़ा ही काम करूँगी, मैं कोई बड़ी ही नेकी करूँगी। अल्लाह को तो छोटी छोटी नेकियां भी पसंद आ जाती हैं। कुत्ते को पानी पिलाने से लेके किसी चिड़िया को खाना खिलाया है, उसका एहसास किया है। आपके दिल की नरमी को भी वो मालिक जानता है, ठीक है। दुनिया जो मर्ज़ी कहे, लेकिन आपके दिल की नरमी, आपके दिल की सच्चाई को वो मालिक जानता है। उस पर भी आपको जो सवाब मिलता है। मेरा अल्लाह आपकी कोशिश से वाकिफ़ है। अमल या चाहे नताइज वैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मेरा अल्लाह आपकी कोशिश से वाकिफ़ है। आपके इनर जज्बात से वो मेरा अल्लाह ही वाकिफ़ है, और उसके मुताबिक वो आपको अजर देता है, उसके मुताबिक वो आपको नवाजता है। मेरी दुआ है कि हम सबका ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन।